हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ और अभी मैं छत पे आई हूँ थोड़ी वॉक करने के लिए। और यहाँ पे ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और इन सबको देख के मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो मैंने सोचा एक पॉजिटिव ब्लॉग भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो सबसे पहले किचन से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी चाय बन के बस ऑलमोस्ट तैयारी है और एक तरफ मैंने नाश्ता बना रखा है। नाश्ता भी तैयार है। नाश्ते में हमने पोहे बनाए आज। उसके बाद सबसे पहले गौ माता को खाना खिलाते हैं। अभी 6:30 बज रहे हैं और 6:30 बजे से पहले किसी भी कंडीशन में आ ही जाते हैं। और सुबह सुबह गौ माता को खाना खिलाए बिना मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमको खुद को भी कुछ भी नहीं खाना चाहिए जब तक आप गौ माता को खाना नहीं खिला देते हैं। इनको खाना खिलाने के बाद मैं खुद मेरी पेट पूजा करूँगी और उसके बाद सब्जी मंडी जाऊँगी और वहाँ से आके आपको मिलती हूँ। ठीक है, तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ। सब्जी मंडी से मैं वापस आ गई हूँ और थोड़ा बहुत कुछ सामान लाई हूँ, मतलब जितना कि ये इस बैग में आ जाए, क्योंकि इतना ही मेरे से उठ पाता है। हमारे यहाँ पे सब्जियाँ सुबह सुबह बहुत फ्रेश मिलती है, क्योंकि ऐसा लगता है डायरेक्ट गाँव से आती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया लेके आई थी, ये बिल्कुल फ्रेश है, बस ये ऊपर ऊपर से पता नहीं थोड़ा मेरा ध्यान नहीं गया तो ऐसा आ गया। उसके बाद मैं 1 केजी आम लेके आई थी और इस बार जो मैं आम लेके आई हूँ ना, काफ़ी पके हुए हैं। मतलब बाहर से तो अच्छे दिख रहे हैं, फिर अंदर से पता नहीं है। बाकी मैं 2-3 साल हो गए मुझे सब्जियां खरीदते खरीदते, तो मुझे लगता है कि अब मैं सीख चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं 2 पपीते लाई थी और ये बिल्कुल वैसा लग नहीं रहा है मुझे कि इंजेक्शन वाले, अच्छे से पके हुए ही लग रहे हैं, बिल्कुल नेचुरली जो पके होते हैं ना वो। क्योंकि एक आंटी है, मैं उनके पास से लेके आती हूँ ऑलमोस्ट। ये थोड़े बहुत अंगूर मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, 1/2 केजी, ज़्यादा तो नहीं है, 1/2 केजी लेके आई हूँ मैं, क्योंकि और कोई मेरे घर में इतना खट्टा खाता ही नहीं है मेरे अलावा। उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आई थी थोड़ा सा अदरक, बिल्कुल फ्रेश अदरक है ये। और अदरक वाली चाय आपको किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी के लिए लेके आई हूँ बैंगन। देखते हैं अभी बनाते हैं कि कल, क्योंकि आजकल कुकिंग मैं ही करती हूँ। बट बस ये है कि मैं औरों से पूछ लेती हूँ कि आज क्या सब्ज़ी बनानी है। दिन भर फ्री तो रहती हूँ तो ऐसा लगता है मुझे कि घर के कुछ कुछ काम मैं कर लूँ। यहाँ पे लेके आई थी मैं सलाद के लिए खीरा और थोड़ा बहुत एक दो और चीज़ें लेके आई थी। एक ये लेके आई थी पम्पकिन, कद्दू। और इसका पीछे ये जो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है ना, ये परफेक्ट साइन होता है कि हाँ ये कद्दू जो है, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगेगी। जो बिल्कुल डार्क ग्रीन होता है ना पीछे से, इसकी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट। और अभी तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया कद्दू बनाए हुए। और यहाँ पे लेके आई थी मैं बिल्कुल ताज़ा लौकी, ये 1/2 केजी है बट छोटी छोटी इसलिए ज़्यादा दिख रही है, बट ये बिल्कुल फ्रेश है। बस ये पैक करके लाते हैं ना किसान, तो उनके निशान पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इनको छोड़ देना है वहाँ पे। अच्छी है ये भी, इनमें कोई ख़राबी नहीं है। और ये मेरी मम्मी ने कुछ सामान मंगवाया था उनकी साड़ियों के लिए। आई थिंक ये साड़ी की लेसेस है जो गोटा पत्ती वगैरह कुछ लगाते हैं, तो एक ग्रीन कलर का मंगवाया था, मुझे अच्छा लगा तो मैं ये लेके आ गई। एक ये गोटा कलर, मतलब गोटा तो नहीं, तो एक गोल्डन कलर है बट ये गोटा वाली है, तो वो मुझे अच्छी लगी। एक ये जो सिल्वर कलर में आती है ट्रायंगल शेप में, ये वाली राजपूती ड्रेसेस के लिए उन्होंने मंगाई थी। तो सुबह दुकान खुल भी रही थी, तो बस इतना कुछ सामान में लेके आई हूँ। उसके बाद किचन में आ गई हूँ मैं और लंच का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, नहा धो के सब रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं कद्दू काट के कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था, पहले मैं ना घर से बाहर रहती थी प्रिपरेशन वगैरह सब करने के लिए, तो मेरी मम्मी बहुत सालों से काम कर रही है और मुझे कभी घर पे रहने का इतना मौका भी नहीं मिला। अगर मैं घर पे आती थी ना, तो भी मैं आती थी 2-3 दिन के लिए, या फिर दिवाली में कभी 8-8, 10-10 दिन के लिए। तो अभी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत मेरी मम्मी की हेल्प करवानी चाहिए कामों में। मतलब ज़्यादा नहीं तो भी मैं 50% अगर घर का काम कर लूँ ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी मम्मी की बहुत हेल्प हो गई। और अभी तक वैसे भी जब तक भी मेरा रिजल्ट नहीं आता ना, तो मेरा पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। इसलिए मैं घर के कामों में हाथ बटाती रहती हूँ डेली, कि कुछ ना कुछ, चलो ठीक है टाइम कैसे न कैसे निकल रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट के इंतज़ार में एक एक दिन निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है मेरा। चलो कोई ना। फिर अब ये सब्ज़ी है, मेरे को मतलब ये है कि कुकिंग बहुत अच्छी तो नहीं बट बहुत बुरी भी नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुकिंग ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और अब हम इसमें फ़्रेश फ़्रेश धनिया डाल रहे हैं। उसके बाद अब खाना खाने से पहले यहाँ पे मेरे मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे हैं। एक माँ है, उनके 2 बच्चे हैं, ये जय और वीरू, और ये 24 घंटे लड़ते ही रहते हैं। बट ये बहुत प्यारे प्यारे हैं और इनको भी खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है, बट ये बहुत मस्तीखोर भी है।
ये पता है क्या करते हैं, मेरे पैरों की अंगुलियों को है ना चबाते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है इनके दांत है ना अभी ढंग से पूरे अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, तो ये वो दांतों को है ना मतलब इनके दर्द करते होंगे ना, तो हड्डी तो है नहीं, तो ये ना मेरे पैरों की अंगुलियों को चबाते हैं। पर इनकी स्किन इतनी सॉफ्ट है ना, टच करते ना तो गुदगुदी सी चलती है। बट ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, और ये सब भगवान के बच्चे हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि मतलब ऐसा ना इनको पत्थर मारे ना कुछ करे, बल्कि कोशिश करनी चाहिए हमको कि हम इन्हें खाना खिलाएं। तो मैं यहाँ पे इनको खाना खिला दी हूँ, और खाना खिलाने के बाद फिर मैं खुद भी खाना खाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। एक पॉजिटिव व्लॉग है कि आपको जानवरों की भी सेवा करनी चाहिए। अगर आप फ्री बैठे हो, अभी आपका टाइम पास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठे हो, तो आप बैठे बैठे घर पे अपने माँ बाप का हाथ बटा सकते हो, घर के कुछ कामों में हिस्सेदारी दे सकते हो। अब यहाँ पे ये है ना एक नाली है, बिल्कुल सूखी है, पर वो कचरे वाली नाली नहीं है। ये हमारे सामने एक प्लॉट है, उनके मकान में बनी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा पानी ढोल देते हैं हम, तो ये थोड़ा बैठे रहते हैं। ये इनकी माँ है, ये थोड़ी बीमार है, इसने खाना पहले ही खा लिया था, बट उन्होंने एक टुकड़ा छोड़ दिया तो मैंने इनको डाल दिया।